यूट्यूब चैनल अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में फिर टूटा ग्लेशियर। आरटीपीसीआर टेस्ट की पकड़ में नहीं आ रहे कोरोना के नए म्यूटेंट और आईपीएल में पंजाब ने मुंबई को हराया। नमस्कार, आज के मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में बहुत कुछ है आपके लिए। सबसे पहले, फ्रांस में कब हुआ आतंकी हमला, बंगाल में कैसे हो रही है वैक्सीन की सियासत, कोरोना में सरकार कैसे रखेगी गरीबों का ख्याल, केंद्र सरकार के खिलाफ क्यों हैं मेघालय के गवर्नर। आज सुबह हम ऐसे ही कुछ खास खबरें आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ। सबसे पहले देखते हैं मार्केट का हाल। बीएसई का मार्केट कैप 202.37 लाख करोड़ रुपए रहा। एक्सचेंज पर करीब 51% कंपनियों के शेयर में बढ़त रही। 3099 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग हुई। इसमें 1589 कंपनियों के शेयर बढ़े और 1336 कंपनियों के शेयर गिरे। आज कुछ इन इवेंट्स पर नजर रहेगी। जस्टिस एनबी रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस का पदभार संभालेंगे। वे जस्टिस एस.ए. बोबड़े की जगह लेंगे। कांग्रेस अपना डिजिटल चैनल आईएनसी टीवी शुरू करेगी। इसके उद्घाटन के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को चुना गया है। गांव में सियासी संपत्ति का ड्रोन से सर्वे कर लोगों को उनके मालिकाना हक के दस्तावेज मुहैया कराने की योजना शुरू हुई है। तुर्की के इस्तांबुल में अफगानिस्तान से संबंधित सभी पक्षों के साथ बातचीत शुरू हुई। यह बातचीत 4 मई तक चलेगी। उत्तराखंड में फिर से टूट गया ग्लेशियर। उत्तराखंड में भारत चीन बॉर्डर के पास चामोली के जोशीमठ में ग्लेशियर टूट गया है। ये जानकारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के कमांडर कर्नल मनीष कपिल ने दी है। उन्होंने कहा कि यहाँ सड़क निर्माण का काम चल रहा था, लेकिन हादसे में काम कर रहे मजदूरों को नुकसान नहीं पहुंचा। ग्लेशियर टूटने का कारण भारी बर्फबारी को माना जा रहा है। हादसे की वजह से जोशीमठ मलारी हाईवे भी बर्फ से ढक गया है। मुंबई के कोविड अस्पताल में आग से 14 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के विरार वेस्ट में विजय बल्लभ हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर पर बने आईसीयू में शुक्रवार तड़के 3:30 बजे आग लगने से 14 मरीजों की मौत हो गई। ये सभी वेंटिलेटर पर थे। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि आग लगने के दौरान आईसीयू में न नर्स थी और न ही कोई डॉक्टर। जब तक उन्हें इसकी जानकारी हुई, पूरे वार्ड में धुआं फैल गया। अस्पताल में फायर सेफ्टी उपकरण भी नहीं थे। जिस तेजी से देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से वायरस भी खुद को बदल रहा है। वायरस के डबल और ट्रिपल म्यूटेंट आरटीपीसीआर की जांच में पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं। नए वायरस से संक्रमित मरीज के अंदर लक्षण भी बदल गए। जितने भी लक्षण हैं वो बदलते जा रहे हैं। पुराने लक्षणों के अलावा कोरोना मरीजों में त्वचा में निशान पड़ना, आंखों में संक्रमण होने जैसे कई नए लक्षण भी दिख रहे हैं। कोरोना के डरावने आंकड़े मौतों का भी रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में कोरोना की तस्वीर डरा रही है। शुक्रवार रात के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे के अंदर 3,32,320 लोग पॉजिटिव पाए गए। लगातार दूसरे दिन एक दिन में 3 लाख से ज्यादा केस मिले। मौतों का आंकड़ा भी 2000 के पार ही बना हुआ है। मौतों के मामले में भारत अब दुनिया में पहले पायदान पर पहुंच गया है। इतनी ज्यादा मौतें दुनिया के किसी भी देश में नहीं हो रही। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2021 के 17वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से शिकस्त दी। पंजाब की टीम इस सीजन में यह दूसरी जीत हासिल कर पाई है। इसी के साथ टीम पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर पहुंच गई है। मैच में रोहित शर्मा ने 50 लगाई, लेकिन उस पर लोकेश राहुल की 60 रन की पारी भारी पड़ गई। दोनों अपनी अपनी टीम के कप्तान भी हैं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई टीम ने 6 विकेट गंवाकर 131 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स ने 17.4 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 132 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। पीएम की मीटिंग में क्या हुआ? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की शुक्रवार को हुई बैठक अजीब वाकया सामने आया। शुक्रवार को जो मीटिंग हुई है, उस बैठक का मुद्दा कोरोना से बिगड़ते हालात थे। इस बैठक को दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा लाइव टेलीकास्ट कर दिए जाने पर बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल 10 राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑनलाइन जुड़े हुए थे। जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बोलने की बारी आई,
तो उन्होंने मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट कर देश के सभी चैनलों पर चला दिया। केजरीवाल का लहजा सख्त था। इसको लेकर के बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। फ्रांस में आतंकी हमलावर ढेर। फ्रांस में शुक्रवार दोपहर एक महिला पुलिस अफसर की गला काटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पेरिस की सभी सीमाएं सील कर दी गईं। आतंकी हमले के कुछ ही देर में एंटी टेररिस्ट यूनिट ने आतंकी को घेर कर मार गिराया। यूनिट को शक है कि इस आतंकी के कुछ और भी साथी हमले में शामिल थे। उनकी तलाशी के लिए ऑपरेशन जारी है। अगली खबर बंगाल से। पश्चिम बंगाल की सियासी जंग में नया हथियार बन गया है कोरोना वैक्सीन। भाजपा और तृणमूल दोनों ने राज्य के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने गुरुवार को ऐलान किया कि राज्य में 5 मई से फ्री टीकाकरण शुरू किया जाएगा। इसके जवाब में शुक्रवार को भाजपा ने भी ऐलान कर दिया कि राज्यों में उसकी सरकार बनने पर सभी को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना से बिगड़ती स्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में शुक्रवार शाम 5 बजे वर्चुअल रैलियां की। इस दौरान पीएम ने मालदा, मुर्शिदाबाद, वीरभूम और कोलकाता के मतदाताओं को संबोधित किया। मोदी ने कहा, पश्चिम बंगाल के ये चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने के लिए नहीं है, बल्कि इन चुनावों में मैं एक आकांक्षी, एक आशावादी पश्चिम बंगाल को उभरते देख रहा हूं। इसी बीच में एमपी से एक खबर आई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के प्रेमी प्रेमिका की अजब कहानी सामने आई। दरअसल भोपाल के जेके अस्पताल की नर्स कोरोना मरीजों को नॉर्मल इंजेक्शन लगाकर रेमडेसिविर चुरा लेती थी और अपने प्रेमी के जरिए उसे ब्लैक में बिकवाती थी। जब भोपाल की कोलार पुलिस ने एक युवक को दबोचा तो इस अजब प्रेम की गजब कहानी का सच सामने आया। सरकार के खिलाफ मेघालय के गवर्नर उतर गए। पूरी खबर। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का फिर समर्थन किया। हरियाणा की चरखी दादरी की सांगवान खाप 40 के प्रधान सोमवार सागवान के पत्र के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं कभी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को यह बताने की कोशिश की कि वे गलत रास्ते पर हैं और किसानों को दबाने, डराने और धमकाने का प्रयास ना करें। ऑक्सीजन पर एक्शन में है सरकार। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बीच सरकार एक्शन मोड में है। सेना की मेडिकल विंग आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज AFMS ने जर्मनी से पोर्टेबल ऑक्सीजन प्लांट ऑर्डर किए हैं। अगले एक हफ्ते में 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सेना के अस्पतालों में लगाए जाएंगे। वहीं एयरफोर्स के विमान ऑक्सीजन के खाली टैंकरों को फिलिंग प्लांट तक ले जा रहे हैं। रेलवे भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चला रहा है। विदिशा में चलती गाड़ी से गिर गया संक्रमित का शव। मध्य प्रदेश के विदिशा मेडिकल कॉलेज में कोविड शव के साथ बड़ी लापरवाही सामने आई। सड़क पर दौड़ते शव वाहनों से डेड बॉडी नीचे गिर गई। लोगों ने देखा तो तेज आवाज दे करके शव वाहन को रुकवाया। इसके बाद डेड बॉडी फिर उसमें रखी गई और फिर उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। कोरोना की दूसरी लहर में गरीबों की मदद के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फिर से लागू कर दी है। इसके तहत केंद्र सरकार मई और जून के महीने में हर गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त देगी। इस योजना के तहत देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल सकेगा। इस पर करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पिछले साल भी गरीबों की मदद के लिए इसे लागू किया गया था। आज की एक पॉजिटिव खबर। मुंबई में रहने वाली रुक्मणी बनर्जी ने 2 साल पहले हेल्दी और न्यूट्रिशंस फूड का स्टार्टअप शुरू किया। अभी हर महीने वे 1 से 1.5 लाख रुपए का बिजनेस कर रही हैं। 2017 में उन्होंने मैटरनिटी लीव ली। इसी दौरान उन्होंने कुछ हेल्दी फूड्स बनाना शुरू किया। अभी वो 4 तरह के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रही हैं, जिसमें आलमंड बार, पीनट बटर बार, हनी एंड कुकीज़ और रागी कुकीज़ शामिल हैं। शिल्पा शेट्टी, नेहा धूपिया सहित कई सेलिब्रिटीज उनकी तारीफ कर चुके हैं। अहमदाबाद की दवा कंपनी जायडस
केडिला ने दावा किया है कि उसने कोविड-19 का इलाज करने के लिए दवा खोज ली है। क्लिनिकल ट्रायल्स में यह दवा 91% तक असरदार साबित हुई है। इसकी वजह से ऑक्सीजन चढ़ाने की जरूरत भी कम हुई है। कंपनी को इस दवा के लिए शुक्रवार को ड्रग रेगुलेशन से अप्रूवल मिल गया है। इस दवा का नाम है वीराफिन, जो बहुत ही कारगर साबित हो रही है। कोरोना थामने में कारगर होगी वैक्सीन। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। कुछ समय पहले ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका, इजराइल, इटली जैसे देशों में भी कोरोना की रफ्तार बेहद तेज थी। अब इन देशों के हालात बिल्कुल बदल गए। इसका एकमात्र कारण वैक्सीनेशन। इजराइल में सबसे ज्यादा 61% आबादी को वैक्सीन दी गई है। वहां मास्क फ्री कंट्री बन गई है। अमेरिका में करीब 40% वैक्सीनेशन से 80% केस कम हो गए। यूके की 49% आबादी को वैक्सीन लगी और वहां 97% केस घट गए। ब्रिटेन का मशहूर और आइकॉनिक कंट्री क्लब स्टोन पार्क अब भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी के नाम होगा। 300 करोड़ में बने इस क्लब को मुकेश अंबानी ने 592 करोड़ रुपए अर्थात 5.70 करोड़ पाउंड में खरीद लिया है। यह अधिग्रहण रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड ने किया है। कंपनी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। नासा ने मंगल ग्रह पर बनाई ऑक्सीजन। आज की सबसे बड़ी खबर है। नासा के परसिवरेंस रोवर ने 63वें दिन बाद अपने प्रमुख उद्देश्यों में से एक में सफलता हासिल कर ली है। रोवर ने मॉक्सी नाम के उपकरण से मंगल के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर 5 ग्राम ऑक्सीजन बनाई। यह ऑक्सीजन एक अंतरिक्ष यात्री के 10 मिनट तक सांस लेने के बराबर है। नासा के मुताबिक दुनिया में यह पहली बार हुआ है जब धरती के बाद किसी और ग्रह पर सांस लेने योग्य ऑक्सीजन बनाई गई। आज सुर्खियों में कुछ और भी चीज है। कोरोना के दौरान लोगों की मदद कर चर्चा में आए एक्टर सोनू सूद कोरोना संक्रमण से उबर गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले डॉक्टर्स का कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। अस्पतालों में जगह कम पड़ने पर स्वास्थ्य मंत्री ने केवल जरूरत वाले कोरोना मरीजों को अस्पताल जाने को कहा है। जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन जून या जुलाई तक भारत में उपलब्ध होगी। यह सिंगल शॉट वैक्सीन कहलाती है। आज की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में इतना ही। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.